शेयर मार्केट में अकाउंट हैंडलिंग व टिप्स आदि के नाम पर कई लोगों के साथ धोखे हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हमारी जानकारी में आया है। इस वीडियो में आपके लिए इस बात को ज़्यादा कवर करने की कोशिश की है कि यदि शेयर मार्केट में आपके साथ अकाउंट हैंडलिंग या टिप्स के नाम पर कोई धोखा होता है तो आपको कानूनी कार्यवाही क्या करनी चाहिए। इसके ऊपर एक कोर्ट का जजमेंट भी है, उसका भी हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि कानूनी प्रक्रिया में आपको कौन सी सावधानियां रखनी है और कौन सी गलतियां आप आज तक करते आए हो। हालांकि सबसे बड़ी सावधानी यही है कि आपको इस मामले में किसी को भी अपना अकाउंट हैंडलिंग या टिप्स आदि के संबंध में कोई भी गलती नहीं करनी है। सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। लेकिन यदि फिर भी आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको क्या करना है वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले। इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे वो हम आपको पहले बता देते हैं। सबसे पहले हम क्या गलतियां करते हैं, ये शेयर मार्केटिंग के संबंध में होगी। और उसके बाद में हम देखेंगे कि धोखे व कपट का एक उदाहरण जो हमारी जानकारी में आया है वो क्या था। उसके बाद में आपको क्या सावधानियां रखनी है और उसके बाद में कानूनी उपाय क्या क्या है कि आपको यदि आपके साथ ऐसा कोई धोखा हो जाता है तो आपको क्या करना है। और अंत में जो कोर्ट का एक जजमेंट आया है इस प्रकार के मामलों को लेकर के, वो जजमेंट में क्या कहा गया है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमारी यह सोच होती है कि स्टॉक मार्केट में कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का एक लालच है। हम ये सोचते हैं कि कम से कम समय में हम बहुत ज़्यादा या ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। यह सोच ही हमारी सबसे बड़ी गलती है। स्टॉक मार्केट से मुनाफा होता है। दोस्तों, कई लोग ये सोचते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लगाओ तो वहाँ से फ़ायदा ही फ़ायदा मिलता है। यदि ऐसा होता तो हर कोई करता। यहाँ पर नुकसान भी होता है और नुकसान बहुत भयंकर भी होता है। जो इसमें पैसा लगाते हैं या जो नए नए जिन लोगों ने अकाउंट खोले हैं, जिनको डीमैट अकाउंट कहा जाता है, वो लोग डीमैट अकाउंट खोल के उसमें पैसा डाल के तुरंत ही इसमें आ जाते हैं बिना सीखे, बिना ट्रेनिंग, बिना किसी मार्गदर्शन के। तो शेयर मार्केट का क्या व्यवहार है उसको पहले अध्ययन करना ज़रूरी है। इसके व्यवहार से अनजान लोग ही इसमें धोखा खा रहे हैं। कोई आपके लिए कार्य करेगा लेकिन खुद कुछ नहीं करेंगे। कई लोग जो डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं उनकी ये सोच होती है हमें कोई ट्रेंड बंदा मिल जाए या फिर हमें कोई ऐसा व्यक्ति, एजेंट या डीलर मिल जाए जिसको हम अकाउंट में पैसा डाल करके दे दें और वो हमें कमा करके हर महीने पैसा देता रहे। ये सोच है, लेकिन हम खुद कुछ ना करें, हमको कुछ ना करना पड़े। एक ऐसी सोच है जो कई लोगों को इस क्षेत्र में लेकर डूब रही है। अध्ययन करना चाहिए। उस प्रवृत्ति का ही हमारे अंदर अभाव है। हम उस संबंध में कुछ नहीं करना चाहते। हमें बस सीधा पैसा लगाया और उधर से डबल ही निकलना चाहिए। इस प्रकार की सोच हमें बर्बाद कर रही है। उधार व कर्ज लेकर ट्रेडिंग करना। दोस्तों, शेयर मार्केट में कई लोग ऐसे हैं जो इस उम्मीद से आते हैं कि यहाँ से हमें बहुत सारा मोटा मुनाफा मिल जाएगा और हम आज इतना पैसा कहीं से भी उधार व कर्ज लेके डाल देते हैं तो हमें भविष्य में ये उधार और कर्ज भी चुकता हो जाएगा और हमको पैसा यहाँ से हमें भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये उधार और कर्ज लेकर जो ट्रेडिंग करते हैं ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ये एक भयंकर वाला दलदल है जहाँ से आप कभी निकल नहीं सकते। अकाउंट हैंडलिंग अन्य को देना। दोस्तों, कई दोस्त ऐसे बैठे हैं जिन्होंने डीमैट अकाउंट खोल करके अपने आईडी और पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को दे दिए हैं जिन पर विश्वास है कि ये हमें ट्रेडिंग करेगा और हमें फ़ायदा देगा। और अकाउंट हैंडलिंग किसी और को देना अपने आप को दलदल में फंसाने जैसा है। अब हम एक उदाहरण देख लेते हैं। हमारे पास एक जो मामला आया है उसमें एक व्यक्ति को व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर कई प्रकार के मैसेज आए थे, जिनमें से एक ये। इसमें दोस्तों यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है एज यू ऑल नो आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड अकाउंट हैंडलिंग सर्विसेज। दोस्तों ध्यान देना इस बात पर, अकाउंट हैंडलिंग सर्विसेज अपॉन मैनी रिक्वेस्ट फ्रॉम यू गाइज। मिनिमम कैपिटल शुड बी एट लीस्ट 10 lakhs। मैक्सिमम कैपिटल कैन बी एनी अमाउंट इन मल्टीपल ऑफ 10 lakhs। यानी आपको कम से कम जो है 10 लाख रुपए चाहिए और ज़्यादा जो है वो 10 के अमाउंट में होना चाहिए, मल्टीपल में, कि जैसे 10, 20, 30, 40, 50। अकाउंट हैंडलिंग मीन्स आई विल पर्सनली ट्रेड इन योर ट्रेडिंग अकाउंट। इसका कहने का अर्थ ये है कि आपके ही आईडी और पासवर्ड से मैं आपके अकाउंट में लॉगिन करूंगा और ट्रेडिंग मैं करूंगा, पैसा आपका होगा। प्रॉफिट शेयरिंग इज 50-50। जो भी फायदा होगा उसमें आधा आपका आधा मेरा। इस प्रकार से इनका एक कॉन्सेप्ट है। नीचे लिखा है यू विल हैव टू ट्रांसफर वीकली 50% प्रॉफिट, अदरवाइज आई विल स्टॉप ट्रेडिंग इन योर अकाउंट। यह इसने कंडीशन लगाई है कि आपको हर सप्ताह
जो 50% है, जितना भी मुनाफा होता है उसका 50% मुझे देना पड़ेगा तभी, क्योंकि जो पैसा है आपके अकाउंट में वो आपके अकाउंट में ही रहता है, वो मेरे अकाउंट में नहीं आएगा। इसलिए जिस व्यक्ति के अकाउंट में ये ट्रेडिंग कर रहा है उसको कह रहा है कि आपको 50% मेरे अकाउंट में भेजना पड़ेगा, नहीं तो ये ट्रेड नहीं करेंगे। यू कैन एक्सपेक्ट मिनिमम 1 लाख per 10 lakh capital on monthly basis as your net profit after my 50% commission. Some months profit can also go to 3 to 4 lakhs easily. There is no limit on upside profit amount as you can also get 8 to 10 lakhs profit in any month. इसका कहने का अर्थ ये है कि यह जो प्रॉफिट है ये आपको 1 लाख रुपए का हो सकता है यदि आपके पास 10 लाख रुपए का कैपिटल है, और ये किसी महीने 3 से 4 लाख या फिर 8 से 10 लाख तक भी पहुंच सकता है। ठीक है, ये दोस्तों जो फिगर इन्होंने इस प्रकार से दिया है ताकि लोगों को ये लगे कि वो उनके झांसे में आसानी से आ जाए। नीचे लिखा है क्लैरिफिकेशन, अकाउंट हैंडलिंग डज नॉट मीन दैट यू नीड टू गिव मी योर मनी, इट मीन्स योर मनी विल बी इन योर अकाउंट ओनली एंड आई विल trade in your trading account. On every week you will have to transfer 50% profits to me, otherwise I will stop trading in your account. दोस्तों यहाँ पे जो क्लैरिफिकेशन दिया है ये क्लैरिफिकेशन किसी काम का नहीं है। जब एक बार आप उसको आईडी पासवर्ड दे देते हो तो फिर ये आपके साथ किस प्रकार धोखा करते हैं वो देखिए। किसी व्यक्ति ने 10,14,307 रुपये इनको अपने अकाउंट में डाल करके आईडी पासवर्ड दिया और इन्होंने क्या किया है आप देख लीजिए। इन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग किया है और इस ऑप्शन ट्रेडिंग में 35,800 और 35,800 का ऊपर और नीचे दोनों का पी और सी ले लिया और एक ही दिन में ये 10 लाख रुपए इन्होंने उड़ा दिए। दोस्तों आप यदि इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो ये जो 9 लाख रुपए का नुकसान है ये तब तक इसने होने दिया जब तक ये पूरे जीरो नहीं हो गए, और यहाँ जो ये है ये भी 1 लाख रुपए इसने यहाँ पे लगाए थे, ये भी पूरा का पूरा जीरो हो गया। दोस्तों ये जो थे ना 10 लाख रुपए, इसमें इसने किसी प्रकार की कोई सेफ्टी नहीं रखी और इसने नुकसान होने दिया है। दोस्तों इसने जानबूझ के नुकसान होने दिया। अब आप ये कहेंगे कि इसमें इसका फ़ायदा क्या है, चाहे फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि ये व्यक्ति जो भी था इसने सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं दिया। इसको कुछ नहीं पता शेयर मार्केट के बारे में और इसने इतना नुकसान इस व्यक्ति का कर दिया कि 10 लाख रुपए उसके 1 मिनट में उड़ा दिए। अब दोस्तों जिस व्यक्ति के ये 10 लाख रुपए नुकसान हुआ है, अब जाकर के ये पता चला कि मेरे से गलती हो गई है, लेकिन इसने जो ये कहा है आई डोंट नो व्हाट टू आस्क, आई डिड मिस्टेक, अरेंज्ड 6 lakhs फ्रॉम फ्रेंड्स एंड 4 lakhs फ्रॉम फादर, ऑल लॉस्ट, आई डोंट नो हाउ टू फेस देम। दोस्तों इसने ये 10 लाख रुपए पूरे के पूरे उधार लिए थे किसी से और उधार लेकर के इसमें डाले थे। 6 लाख दोस्तों से लिए और 4 लाख अपने फादर से लिए थे। आगे ये देखिए आपको सावधानी क्या क्या रखनी है, आप खुद ही इस पर ज्ञान अर्जित करें, अनुशासन का पालन करें, क्योंकि शेयर मार्केट इतना आसान भी नहीं है। आपको सीखने की ज़रूरत है, कुछ नियम बनाने की ज़रूरत है, आपको उन नियमों पर चलने की ज़रूरत है। अपना अधिकतर पैसा अन्य कार्य में सुरक्षित कर लें। अब जैसे इन्होंने गलती की 10 लाख की, वैसे नहीं करनी है। 10 लाख पूरा का पूरा नहीं लगाना है, आप कम से कम अमाउंट में भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसको पार्ट टाइम करें, विश्वास आने पर ही फुल टाइम करें। शुरुआत में इसको पार्ट टाइम करें क्योंकि अपना बैकअप तैयार रखें। कम से कम 5,000 और अधिकतम 25,000 से आप शुरुआत कर सकते हैं, इससे ज़्यादा पैसा शुरुआत में ना लगाएं। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कार्य तो किसी को भी टिप्स आदि के पैसे ना दें। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कार्य हेतु किसी को भी अपनी आईडी या पासवर्ड ना दें। खुद के पैसे को पहले सुरक्षित रखें। दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं ना जो अपना बैकअप है उनके पास, तब वो इसमें
छोटा मोटा पैसा लगाते हैं, 5,000 10,000, फिर उसमें वो सीखते हैं, तब जा कर के उनको काफ़ी समय लग जाता है। वो भी कोर्स करते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, तब जाके होता है। इसमें बहुत नुकसान होता है, तब जा कर के कहीं एक्सपीरियंस आता है और वहाँ तक लोग पहुँचते हैं। तो खुद के पैसे को आप पहले सुरक्षित रखें। ऐसा नहीं कि आपने 10 लाख लगा दिया, वो एक दिन में ही उड़ गया। पैसा कमाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन यदि आपके साथ फिर भी धोखा हो जाए तो कानूनी उपाय क्या हैं, आपको इस बारे में बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पुलिस को मुकदमा दर्ज करने हेतु लिखित प्रार्थना पत्र पेश करें। उसमें आप अपने संबंधित जितने भी तथ्य हैं सब आपको लिखने हैं। और पुलिस 1 या 2 दिन में मुकदमा दर्ज नहीं करे तो संबंधित पुलिस थाना के एसपी व अधीक्षक को भी सूचित करें। आप चाहें तो पर्सनली भी मिलकर उनको बता सकते हैं। शिकायत की एक प्रति जरिए पोस्ट भी भेजें। मुकदमा दर्ज करवाने हेतु आईपीसी की धारा 420, 120B, 409 व 34 व सब पठित धारा 58B रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करें। शिकायत की एक प्रति सेबी व आरबीआई व साइबर क्राइम ब्रांच को भी जरिए पोस्ट भेजें व ऑनलाइन दर्ज कराएं। प्रत्येक शिकायत के साथ साक्ष्य जरूर संलग्न करें। पुलिस कार्यवाही न करें तो संबंधित कोर्ट से भी उचित आदेश लेकर उचित कार्यवाही करवाई जा सकती है। दोस्तों, एक जजमेंट है जो अभी वर्ष 2022 का है। यह मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का है। दोस्तों, यहाँ पर इसी प्रकार का एक धोखा हुआ था जहाँ पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था। दोस्तों, इस जजमेंट की मुख्य बात क्या है वो हम आपको बता देते हैं। दिस केस इज विद रिस्पेक्ट टू मेकिंग हग इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट विदाउट देयर बीइंग एनी प्रॉपर लाइसेंस और अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द सेम। द सेम इज विद रिस्पेक्ट टू एम्बेजलमेंट ऑफ ए हग अमाउंट विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो व्यक्ति जिसने इस प्रकार का धोखा किया था उसको जमानत तक नहीं मिली है। अब इस जजमेंट की मुख्य बात क्या है आपको वो बता देता हूँ, क्योंकि हमारे देश में पुलिस को इतना ज्ञान नहीं है। इस प्रकार के मामलों में पुलिस ट्रेंड ही नहीं है। पुलिस कहती है अच्छा ठीक है, हो गया, क्या कर सकते हैं, आपकी गलती है, आपने ऐसा क्यों किया। मान लीजिए आप पुलिस थाने चले भी गए ना, तो पुलिस वाले कहते हैं कैसे हुआ, आपने कह दिया साहब मेरे से आईडी पासवर्ड ले लिया, तो वो पहली गलती आपकी ही निकाल देंगे। बोलेंगे अच्छा उसने तो मैसेज भेजा, ठीक है, लेकिन तुमने अपने आईडी पासवर्ड क्यों दिए, यहाँ पे तुम गलत हो, और वो आपको दबा करके ऐसे ही घर भेज देंगे। तो दोस्तों, ये इसी प्रकार का एक मामला था जिसमें किसी ने आपको एसएमएस भेजा है, इनवाइट किया है, ये उसकी गलती है। इस प्रकार के आप किसी को धोखा करने के लिए इनवाइट भी नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस वाले हमें ही दबा देते हैं कि आपने आईडी पासवर्ड ही क्यों दिया, ये आपकी गलती है, तो इसमें कानून क्या करेगा। तो दोस्तों, इस जजमेंट को आप अच्छे से अध्ययन करना, आप इस जजमेंट को पढ़ना, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आपको क्या करना है। दोस्तों, इसका आगे का पैरा देखिए, यहाँ पे पुलिस के ऊपर एक्शन लेने की बात कही गई है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि पुलिस वालों ने उचित धाराओं में केस दर्ज ही नहीं किया। उन्होंने सिंपल धोखाधड़ी का केस दर्ज कर दिया और ऐसे ही फॉर्मेलिटी कर दी कि ठीक है, हो गया अब क्या कर सकते हैं। तो इसमें यह कहा गया है, आप इस लाइन में ध्यान से देखना, लेट द मैटर बी प्लेस्ड बिफोर द एसपी शाहदोल to look into the same and take appropriate action against the concerned delinquent employees who have not registered the case under the proper sections just to extend the benefits to the accused। तो यहाँ पे इनसे रिपोर्ट मांगी गई है कि आपको 45 डेज के अंदर जब भी आपको आदेश प्राप्त होगा तो इस आदेश की पालना करनी है। तो दोस्तों, इस जजमेंट को आप पूरा पढ़ लेना, इसका आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ना दोस्तों एक चीज़ विशेष तौर पे ध्यान ये रखनी है कि आपको अपने आईडी पासवर्ड किसी को भी नहीं देने हैं। तो दोस्तों, हमारे यहाँ कहा गया है कि किसी को भी बर्बाद करना है तो उसको ये सलाह दे दो कि शेयर मार्केट में बहुत पैसा है, आप एक बार ट्राई कर लो, वो आदमी खुद ही बर्बाद हो जाएगा, चाहे वो आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो, चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन हो।